हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मार्चेंट सर्किल। इस सर्किल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का एस्टिमेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो एक्ट करता है इस कटिंग टूल में। और इसमें आपको जो है कि ऑर्थोगोनल कटिंग टूल का ही हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग शेयर फोर्स फाइंड करेंगे, नॉर्मल फोर्स फाइंड करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एफ क्या क्या हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो पहले हम लोग देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन तो हम लोग देखेंगे ही, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसमें जो है कि सबसे पहले हम लोग एफ फाइंड करेंगे, जो फोर्सेस है, जो नॉर्मल फोर्स है। और उसके बाद जो है कि म्यू फाइंड करेंगे, एफ इजकल टू म्यू इजकल टू एफ बाई एन। ठीक है, जो है कि देन डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर फोर्स, जो है कि हम लोग शेयर फोर्स जो है कि एफ एस हम लोग फाइंड करेंगे, एफ एन फाइंड करेंगे, देन एफ सी फाइंड करेंगे, कटिंग फोर्स फाइंड करेंगे, देन शेयर स्ट्रेस फाइंड करेंगे, देन नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करेंगे, शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये हम लोग सारा हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सारा हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, एफ एस कैसे फाइंड करेंगे, एफ एन फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो है कि आपका गेट में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 6 फार्मूला जो है कि आपको ड्राइव करना है, और सिंपल सा है। जब आप लोग इसको रेगुलर वे में जब प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा और याद हो जाएगा, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, और मार्चेंट सर्किट एनालिसिस को हम लोग बहुत ही डीप वे में हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ आप जो है कि कॉपी कलम लेके आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, और जहाँ भी आपको डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग जो देख चुके हैं, वो उसको भी आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप कंटिन्यू नहीं देखिएगा तो फिर आपको जो है कि जैसे रेक एंगल क्या है, जो है कि आपको वो नहीं समझ में आएगा। फिर आप इससे पहले जो है कि चिप थिकनेस रेशियो T1 T2 जो से नोटेशन जो है कि हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप बीच से देखिएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका जो है कि इससे प्रीवियस 2 वीडियो है वो देखिए, फिर जो है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग समझते हैं जो फोर्सेस है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मार्चेंट सर्किल है, जिसमें जो है कि हम लोग अगर हम लोग बात करें कि मार्चेंट सर्किल में हम लोग ये जो आपको सर्किल दिख रहा है एग्जैक्ट सर्किल है, जो कि ये आपका टूल है। और ये आपका जो है कि टूल फेस के साथ जो ये आपको जो है कि अल्फा रेक एंगल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और ये आपको जो है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी अल्फा बनेगा। ठीक है, और ये शेयर फोर्स के साथ जो आपका टूल वर्कपीस के फेस के साथ जो प्लेन है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, जिसको हम लोग शेयर प्लेन बोलते हैं, थीटा, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। टेन थीटा इजकल टू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन आया हुआ थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ये आपका शेयर प्लेन है, जिसको हम लोग इस पे आपको जो है कि एफ एस शेयर फोर्स एक्ट होगा, थीटा है। और ये आपका अल्फा अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा, अल्फा और अल्फा नॉट। ठीक है, ये आपका T1 जो है कि आपका अनकट चिप थिकनेस है, और ये जो है कि आपका कट चिप थिकनेस है। एफ एन जो है कि आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑन शेयर प्लेन, ये जो शेयर प्लेन है इस शेयर प्लेन पे आपको ये जो नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एफ एन। ठीक है, तो आपको याद रखना है एफ एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन शेयर प्लेन, और एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ये जो है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स है, और एन क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे जो है कि आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, और ये जो है कि आपका टॉ है, शेयर स्ट्रेस। और ये दोनों का, ये एफ और एन का जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये आर भी दिखेगा, देखिए यहाँ पे आर है, इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, नॉर्मल फोर्स और जो है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स का ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो अगर आर जो है कि फाइंड करना होगा तो हम लोग आर इजकल टू हम लोग क्या करेंगे, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट ओवर, इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ फाइंड करेंगे और एन फाइंड करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं म्यू इजकल टू फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन और एफ इजकल टू म्यू एन, ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। तो एफ सी मेरा क्या है, यहाँ पे नोटेशन भी समझना बहुत जरूरी है। एफ सी इजकल टू कटिंग फोर्स, ये जो है कि आपका ये जो टूल जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये आपका जो है कि कटिंग फोर्स इस प्लेन पे वर्क पीस, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका वर्क पीस है, यहाँ भी वर्क पीस है, ठीक है। तो ये एफ सी क्या हो गया मेरा कटिंग फोर्स, एफ टी मेरा क्या हो गया कटिंग फोर्स ऑन थ्रस्ट, ये जो है कि कटिंग फोर्स पे जो आपका परपेंडिकुलर लगेगा उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और टॉ जो है कि आपका फ्रिक्शन एंगल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन एंगल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टॉ, और कहीं कहीं आपको बीटा से भी आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है कि आपका फ्रिक्शन एंगल। तो ये इतना समझना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद जो है कि हम लोग इस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन के बेस पे जो है कि हम लोग फाइंड करेंगे एफ और एन, एफ फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, देन ये दोनों फाइंड हो जाएगा तो हम लोग म्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कुछ जो है कि ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ई जी, देखिए नोटेशन आप देख लीजिए, ई आपका यहाँ पे है, ये ई है और यहाँ पे जी है, ई जी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो मेरा है, ये जो बी सी है, इस बी सी पे जो है कि हम लोग ई जी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो है कि हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं ई जी, जो कि आपका परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। एंड दूसरा क्या है डी एच, ये जो डी एच है ये आपका परपेंडिकुलर है ई जी पे, बस यही दो कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका ट्रायंगल ई बी जी, देखिए आपका ई, एक दूसरा है आपका बी और तीसरा है आपका जी, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल पे जो है कि हम लोग ई बी जी, ठीक है, ई बी जी पे आपको जो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये आपका 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये अल्फा है, इस 90 में से अल्फा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल जो है कि आपका 90 माइनस अल्फा मिलेगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हम लोग ई बी जी से ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से हम लोग फाइंड करेंगे कॉस थीटा, ये जो एंगल है हम लोग यहाँ से कॉस लगा के जो है कि हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमको क्या फाइंड करना है, मेरा जो एम है आपको एफ फाइंड करना है और एन फाइंड करना है, ये आपको एफ फाइंड करना है और दूसरा जो आपको एन फाइंड करना है, देन उसका रेशियो जो तो ही तो हम लोग फाइंड करेंगे म्यू, ठीक है। तो हम लोग एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे लाइन को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी जी प्लस जी सी, बी जी प्लस जी सी, बी जी प्लस जी सी, है ना। दो इस बड़े लाइन को हम लोग यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हम लोग इसको डिवाइड कर लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं बी जी प्लस जी सी, ठीक है। अब बी जी को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो आपका बी जी है इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कॉस थीटा अप्लाई करके, ठीक है, बी जी अपॉन ई जी, कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। तो ये आपका जो है कि बी बाई एच जो है कि हम लोग यहाँ से, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, और ये आपका एच हो गया, ठीक है, ई बी। तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच से हम लोग यहाँ से बी जी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग ई जी को भी कैलकुलेट कर लेंगे और ई बी को हम लोग, देखिए आपको यहाँ पे देखना होगा ई और बी जो है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ सी लिख सकते हैं, ई बी को हम लोग यहाँ पे एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है, ई बी को। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एफ सी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, फिर कॉस 90 माइनस अल्फ़ा को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपका साइन हो गया। सिमिलरली हम लोग डी एच को भी हम लोग यहाँ से जो डी एच है, ये जो अगला ट्रायंगल है ये आपका डी एच ट्रायंगल डी एच ई, ये जो आपका ट्रायंगल है ये डी
एच और ई, यहाँ पे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो है कि अल्फ़ा, आपको जो है कि ये जो है कि ये अल्फ़ा है, ये वाला पार्ट ये अल्फ़ा है, और ये पूरा जो है कि आपका थीटा होगा। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका थीटा होगा। कंस्ट्रक्शन में आप डिटेल यहाँ पे क्लियर फिगर में आप आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा, ये आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल अल्फ़ा है, और ये आपका जो है कि बड़ा आपका थीटा होगा। ठीक है आपका, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा ट्रायंगल अल्फ़ा से हम लोग जो है कि फाइंड कर लेंगे डी एच। तो ये आपको यहाँ पे डी एच जो है कि आपको डी एच इजकल टू जी सी, देखिए डी एच आपको जो है कि ये जो है आपका है डी एच, यहाँ जो हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये दोनों लाइन ही बराबर है, डी एच इजकल टू जी सी। ठीक है, दोनों ही लाइन बराबर है। यहाँ पे आपको क्लियर फिगर में आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इस फिगर में जब हम लोग यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये दोनों जो है कि आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से हम लोग डी एच के बदले में हम लोग यहाँ से फिर इस ज्योमेट्री से जो हम लोग डी एच को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तभी समझ में आएगा, और खुद से इसको ड्रॉ कीजिएगा और उसको जो है कि सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, डी एच को कैसे हम लोग फाइंड किए, यहाँ पे आपको अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है कि हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा फिर लगाएंगे, सामने का एंगल हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये जो है कि आपका हो गया बेस, और ये हो गया एच। ठीक है, कॉस थीटा इजकल टू बी बी बाई एच। ठीक है, तो ये आपका डी एच क्या हो गया मेरा, सामने वाला आपका हो गया, ये इसके साथ हो रहा है, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, डी डी एच। ठीक है, ये आपको देखिए डी एच, ये आपको ये अच्छा ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपको जो है कि बी हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो जाएगा एच। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो ये सामने वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया हाइट। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा अप्लाई करेंगे और डी एच फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका एफ टी हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली आपका ई एच भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ई एच को भी हम लोग लिख सकते हैं एफ टी साइन अल्फ़ा, जिस तरह से हम लोग ई जी को फाइंड कर लिए हैं और ई एच को फाइंड कर लिए। ठीक है, देन सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे, बी जी और जी सी को, और जी सी को हम लोग डी एच के बराबर लिख सकते हैं। तो जो मेरा एफ जो आया, क्या आया, एफ सी साइन अल्फ़ा प्लस एफ टी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा मेरा क्या है, रेक एंगल, आपको याद रखना है। सिमिलरली हम लोग एन जो मेरा है एन, तो हम लोग एन इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री में देखिए डी सी। ठीक है, डी सी, एन इजकल टू डी सी, और डी सी के बराबर हो जाएगा आपका जो होगा जी एच, ये जी एच, ये दोनों जो है कि बराबर है कंस्ट्रक्शन की, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर जो है कि हम लोग ये जो पार्ट है जी एच, ये वाला जो पार्ट है जी और एच, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ई, ये बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ई एच। ठीक है, ये वाला पार्ट ई एच, ये वाला पार्ट। ठीक है, बड़ा लाइन में से हम लोग छोटा वाला ये माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम लोग किए हुए, जी एच इजकल टू ई जी माइनस ई एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई जी है, इसको इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे ई जी, और ई एच जो है कि आपको अगला जो हम लोग ट्रायंगल जो हम लोग ड्रॉ किए थे सेकेंड वाला, यहाँ से ई एच इजकल टू एफ टी साइन अल्फ़ा, दोनों को हम लोग पुट करेंगे, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन, एन इजकल टू क्या मिल जाएगा, एफ सी साइन 90 माइनस अल्फ़ा माइनस एफ टी साइन अल्फ़ा। साइन को 90 माइनस अल्फ़ा को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एन है,
एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एफ सी कॉस अल्फ़ा, ये कॉस में चला जाएगा, माइनस एफ टी साइन अल्फ़ा। तो म्यू का जो फाइनल रिजल्ट आया मेरा क्या आ गया, एफ बाई एन इजकल टू दिस एफ सी साइन अल्फ़ा प्लस एफ टी कॉस अल्फ़ा अपॉन एफ सी कॉस अल्फ़ा माइनस एफ टी साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है याद रखने वाली बात है, एफ सी एफ टी, एफ सी एफ टी, ये जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और सारे में एंगल में क्या है आपका अल्फ़ा है, थीटा और कुछ आपका तो नहीं है। तो ये आपका साइन कॉस देन कॉस साइन, तो इस तरह से आप कोरिलेट कीजिएगा ना तो आपको जो है कि सारे फार्मूला आपको जो है कि याद हो जाएगा। तो यहाँ से इस फार्मूला को याद रखेंगे तो हमको याद हो गया आपका एफ का फार्मूला भी याद हो जाएगा और एन का फार्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। ठीक है, देन हम लोग फाइंड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्लेन फोर्स। तो जो आपका शेयर प्लेन में जो आपको फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स और ये आपका कटिंग फोर्स, ये जो है कि आपका, देन हम लोग शेयर स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे एफ एस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया से अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग फाइंड कर लेंगे शेयर फोर्स। उसी तरह हम लोग स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे फोर्स इनटू एरिया, है ना। तो ये जो है कि आपको यहाँ पे आपका शेयर फोर्स है और ये आपका नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स ऑन कटिंग प्लेन, शेयर प्लेन। ठीक है, तो सारे का हम लोग डिफिनीशन हम लोग देख चुके थे, एफ एस क्या है, एफ एन क्या है, हम लोग ऊपर में हम लोग नोटेशन हम लोग लिख चुके थे। ये तीन एक फार्मूला ऊपर का हो गया जो कि आपको क्या याद रखना है, म्यू इजकल टू एफ बाई एन। ठीक है, तो ये फार्मूला में हम लोग एफ का पता चल जाएगा और एन का मिल जाएगा दो फार्मूला और एक तीसरा फार्मूला ये कंबाइन। तो हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे तो यहाँ से हम लोग तीन फार्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, देन हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, एफ एस, एफ एन और एफ सी, ये तीन फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, टोटल 6 फार्मूला जो है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है गेट ऑफ पॉइंट व्यू से और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है कटिंग फोर्स फाइंड करने और शेयर स्ट्रेस फाइंड करने, शेयर स्ट्रेन फाइंड करने, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए ये वाला पार्ट पूछा जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस जो है कि आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली एफ एस का वैल्यू आपको जो है कि पता होगा ये वाला फार्मूला, तभी तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। एरिया का वैल्यू आप एरिया का फार्मूला आपको पता होगा तभी तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सारा डेरिवेशंस के थ्रू जो है कि हम लोग यहाँ से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक जो है कि कंस्ट्रक्शन होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस इन तीनों फार्मूला को फाइंड करने के लिए। तो वो हम लोग समझते हैं कि क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी। तो ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है और ये आपका ई है। ठीक है, और पहले वाला कंस्ट्रक्शन था उसको हम लोग इरेज कर लिए। तो ये आपका जो है कि यहाँ पे जो आपका है एफ एस है। ठीक है, ये आपका टेंजेंशियल फोर्स है, ये आपका एफ है, ये आपका एन है, नॉर्मल रिएक्शन लोड। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये टेंजेंशियल, ये आपका कटिंग फोर्स, ये आपका शेयर फोर्स। ठीक है, तो ये सारे नोटेशन को भी आपको याद रखना है। ये आपका T1 है, ये T2 है और ये जो एंगल है आपका अल्फ़ा जिसको हम लोग रैक एंगल बोलते हैं, ये आपको जो है कि यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर जाता है। तो ये आपका अल्फ़ा नॉट, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका अगर आपको डिटेल आपको देखना है तो यहाँ पे जो हम लोग जो एक ड्रॉ किए थे फिगर, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है ये आपका पूरा परपेंडिकुलर है, ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका अल्फ़ा है। ठीक है, और ये आपका जो है कि टॉ है और ये आपको जो है कि थीटा है और यहाँ पे जो है कि एफ एस होगा, ये आपका एफ एन है, ये आपका एफ टी है और ये आपका एफ है फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये आपका रिजल्टेंट। ये दोनों का जो आपका जब वेक्टर जब मिलेगा, ये जो रिजल्टेंट होगा ये आपका सेंटर से पास करते हुए रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम लोग पता है कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का
रूट ओवर, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स है, ठीक है, ये आपका सेंटर से पास करते हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे थे। तो आपको इसको पूरा ड्रॉ करना है डिफरेंट डिफरेंट फिगर के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारा लिख दिए हैं, इसको नोट डाउन करना है। एक्सटेंड द लाइन बी ए, ये जो आपका बी है और ये है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है इधर, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ई से आई तक, ठीक है। एक्सटेंड द लाइन बी ए एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्सटेंशन ई आई। ये जो एक्सटेंशन करेंगे जहाँ पे मीट करेगा उसको हम लोग बोल देंगे आई, ठीक है। ड्रॉ ई आई परपेंडिकुलर टू बी ए एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो है कि हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग ई से यहाँ, ये जो मेरा ई पॉइंट है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए डी पे, और जो मिलेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं ड्रॉ ई जे परपेंडिकुलर टू डी ए, ड्रॉ ई जे परपेंडिकुलर टू डी ए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है कि हम लोग यहाँ पे आपको ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से आपको ये जो मेरा थीटा है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल में हम लोग फाइंड करेंगे। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रायंगल बी आई ई, ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रायंगल के साथ हम यहाँ पे इसको हैज कर दे रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको जो है कि फाइंड करना है ये वाला पार्ट, कॉस अप्लाई करना है। यहाँ पे थीटा है, कॉस थीटा इजकल टू बी आई अपॉन ई बी, है ना। यहाँ से बी आई हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग साइन थीटा जब हम लोग इसी ट्रायंगल में जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई जे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ एस। तो मेरा जो फाइंड करने का जो एम है, एफ एस फाइंड कर रहे हैं, और एफ एस को हम लोग लिख सकते हैं बी ए, और बी ए को हम लोग लिख सकते हैं बी आई माइनस ए आई, ठीक है। और इसी बी आई को और ए आई को फ्रॉम जियोमेट्री से जो हम लोग यहाँ पे, और ए आई इजकल टू हम लोग ए आई इज इक्वल टू ई जे, है ना, दोनों ही बराबर है फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है कि दोनों बराबर है। और हम लोग यहाँ पे बी आई इजकल टू एफ सी कॉस थीटा और ई जे इजकल टू एफ टी साइन थीटा, जो है कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं इस ट्रायंगल में, है ना। आपको यहाँ पे हम लोग समझा दिए हैं बी आई इजकल टू एफ सी कॉस थीटा और ई जे इजकल टू एफ टी साइन थीटा। ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये जो आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका बी आई ई, इस ट्रायंगल में आपको जो है कि कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला, ये आपका बेस हो गया, और ये जो आपका है ई बी, ये आपका जो है कि हाइपोटेनस हो जाएगा एच, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कॉस थीटा लगा दीजिए बी बाई एच, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा लगा दीजिए पी बाई एच, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और बी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं, और बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं, ठीक है। सारे को हम लोग एलिमिनेट कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग एफ एस कैलकुलेट कर लिए, दैट इज एफ सी कॉस थीटा माइनस एफ टी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ जो शेयर प्लेन है, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग को फाइंड करना है एफ एन। तो एफ एन देख लीजिए, हम लोग एफ एन को हम लोग क्या लिखें, डी ए। तो आप यहाँ पे देखिए एफ एन जो है कि हम लोग एफ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एन को हम लोग लिख सकते हैं डी ए, ठीक है। ये जो है कि आपका, ये जो आपका पार्ट है एफ एन है,
ठीक है, इसमें हम नोटेशन नहीं दिए हैं, लेकिन अगला जो फिगर हम लोग जो ड्रॉ किए थे उसमें आपका FN लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये आपका FN है, यहाँ पे आपको देखिए नोटेशन दिया हुआ है FN, है ना, नॉर्मल फोर्स ऑन शेयर प्लेन। FN का हम लोग लिख चुके हैं कि FN किसको बोलते हैं। ठीक है, तो FN को हम लोग क्या लिखें, DA, और DA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DJ प्लस JA, दोनों को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं DJ प्लस JA प्लस JA। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एडिशन करके हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आपको जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ये जो आपका ज्योमेट्री है, यहाँ पे जो आपको ज्योमेट्री बनेगा, ये जो ज्योमेट्री है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे सारा। ठीक है, यहाँ से हम लोग DJ फाइंड कर लेंगे, DJ इजकल टू FT कॉस थीटा, और JA को लिख सकते हैं EI, और EI को फाइंड कर लेंगे FC साइन थीटा। ठीक है, तो DJ को हम लोग क्या लिखे हैं, FT कॉस थीटा, और EI को लिखे हैं हम लोग FC साइन थीटा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, DJ, ये DJ और EJ, ये जो एंगल है यहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो ऑब्वियसली ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका जो हो गया बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू B/H। B मीन्स क्या हो गया, ये आपका DJ बाई H, ये आपका H क्या हो गया FT। देखिए FT हम लोग लिख सकते हैं ED को, तो यहाँ से हम लोग DJ इजकल टू लिख सकते हैं FT कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया। ठीक है, DJ इजकल टू FT कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए FT कॉस थीटा। उसी तरह आपको JA को फाइंड करना है, तो JA इजकल टू EI। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस ट्रायंगल से EI फाइंड करना है, ये वाला, ये E है, और ये आपका E। ठीक है, EI, EI है कि EJ है, EJ होगा। ठीक है, तो AI, देखिए AI इजकल टू EJ, ये जो लाइन है AI इजकल टू EJ। ठीक है, AI इजकल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं AI इजकल टू EJ। ठीक है, AI इजकल टू EJ। ठीक है, और JA इजकल टू EI। JA, ये जो J है JA इजकल टू EI। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, और ये बराबर है, ये बराबर है, ये दोनों सामने सामने जो है कि बराबर है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से EI जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, EI। ठीक है, EI को भी फाइंड कर लीजिएगा, EI इजकल टू हो जाएगा FC साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ फाइंड कर लिए, एक आपका FS, और दूसरा जो है कि आपका FN, शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स, दोनों को जो हम लोग फाइंड कर लिए। तो जो मेरा जो फार्मूला था, ये आपका FS फाइंड करना, FN फाइंड करना, और FC इजकल टू FS टेन थीटा प्लस टॉ प्लस माइनस अल्फा नॉट। तो ये आपका थीटा जो है कि आपका शेयर एंगल, ये आपका टॉ जो है कि फ्रिक्शन एंगल, और ये आपका जो है कि अल्फा नॉट रेक एंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से दो फार्मूला हम लोग फाइंड कर लिए, तीसरा जो है कि आपको फाइंड करना है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ से हम लोग शेयर स्ट्रेस जानते हैं, शेयर स्ट्रेस जो
होता है आपका शेयर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो शेयर प्लेन जो एरिया है हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे बी। तो हम लोग यहाँ से हम लोग कैसे फाइंड किए हैं, विड्थ इनटू थिकनेस। ठीक है, विड्थ इनटू थिकनेस। तो यहाँ से जो एरिया है विड्थ और ये आपका विड्थ इनटू एल। ठीक है, एरिया हम लोग फाइंड किए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कि ये आपको बी इंटू, तो आपको ये याद रखना है। तो शेयर स्ट्रेस हम लोग कैसे याद रखेंगे, एफ एस इंटू ए एस। तो एफ एस का फॉर्मूला ये है, और नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग को पूछा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ एन अपॉन ए एस। ठीक है, तो ये आपका कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर फोर्सेस था, उसको आपको नोट डाउन करना है। फिर जो है कि आपको हम लोग देखें, हम लोग फोर्सेस म्यू इक्वल टू एफ बाई एन। तो एफ क्या है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स, एन मेरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और एफ एस क्या है मेरा, शेयर फोर्स, और एफ एन क्या है मेरा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन शेयर प्लेन। इस शेयर प्लेन पे जो है कि आपका नॉर्मल जो रिएक्शन लग रहा है वो है। ठीक है, एफ एन, एफ एस क्या है मेरा, शेयर फोर्स, एफ क्या है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या है मेरा, नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका एन है, और ये आपका एफ है, और ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये आपका वेक्टर बनेगा, तो ये आपका रिजल्टेंट जो है कि आपका सेंटर से पास होके बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे मार्चेंट सर्किट एनालिसिस देख चुके हैं। उसके बाद अगर आप इसको, इस फिगर को भी आप डिटेल में एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से आपको जो है कि ये एफ एस हो गया। ठीक है, ये एफ एस हो गया, ये एफ एस हो गया, ये एफ एन हो गया, और ये एफ सी हो गया कटिंग फोर्स। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये आपका एफ हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और बुक को रेफरेंस लीजिए, पढ़िए इसको। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे जब आप गेट का प्रिपरेशन कीजिएगा, या फिर एसएससी जेई में आपको जो है कि इसका डेरिवेशन पूछता है, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन कैलकुलेशन और डिफरेंट फोर्सेस का एनालिसिस करने का, मार्चेंट सर्किल ड्रॉ करने बोला जाता है, और फाइंड द शेयर प्लेन फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक, इसके बाद जो है कि हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।